दोस्तों हमारा भारत देश 1.4 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है और यहाँ पर 35 साल से कम उम्र की 65% से ज्यादा आबादी, जिस वजह से भारत एक यंग नेशन है। फिर भी भारतीय राजनीति में अक्सर पुरानी पीढ़ी का ही दबदबा बना रहता है। दोस्तों आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि भारत की यंग जनरेशन को पॉलिटिक्स में ज्यादा से ज्यादा शामिल होने की जरूरत क्यों है और ये यंगस्टर्स हमारे देश के फ्यूचर को कैसे आकार दे सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका इस चैनल पे फिर से स्वागत है। दोस्तों हम इस पूरे सिनेरियो को 4 पार्ट्स में समझेंगे। पार्ट 1, व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, यानी भारतीय राजनीति की वर्तमान स्थिति क्या है। दोस्तों भारत में राजनीति की आलोचना अक्सर इसलिए की जाती है कि यहाँ पर करप्शन, स्लो प्रोग्रेस और यंगर जनरेशन के लिए रिप्रेजेंटेशन की कमी है। लेकिन आखिर ऐसा है क्यों? हमारे देश के राजनेताओं की एवरेज एज हमारे नागरिकों की औसत उम्र से बहुत ज्यादा है। यहाँ पर निर्णय लेने वाली संस्थाओं में युवाओं की आवाज को अक्सर कम आंका जाता है। इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज में ऐसी पॉलिसी और लॉज बनते जो युवा आबादी की जरूरतों, सपनों और आकांक्षाओं को एड्रेस नहीं कर सकते। पार्ट 2, व्हाई यूथ शुड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, यानी भारतीय युवाओं को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। इसके 5 रीजन है। पहला, फ्रेश आइडियाज एंड इनोवेशन, यानी नए विचार और नवाचार। दोस्तों यंग माइंड्स नए पर्सपेक्टिव, अभिनव समाधान और सोचने के नए तरीके लेकर आते हैं। वे शासन की दक्षता को आधुनिक बनाने और सुधारने में मदद कर सकते हैं। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूथ इश्यूज, यानी युवा मुद्दों का प्रतिनिधित्व। एजुकेशन रिफॉर्म, जॉब क्रिएशन, क्लाइमेट चेंज और डिजिटल राइट जैसे इश्यूज को आज की दुनिया के लिए रिलेवेंट पॉलिसीज को इंश्योर करने के लिए यंग पर्सपेक्टिव की नीड है। तीसरा, चैलेंजिंग स्टेटस क्यू, यानी यथास्थिति को चुनौती देना। दोस्तों युवाओं में पुरानी प्रणालियों को चुनौती देने, जवाबदेही के लिए दबाव डालने और पारदर्शिता की मांग करने की अधिक संभावना है ताकि बेहतर शासन किया जा सके। चौथा, ब्रिजिंग द अर्बन रूरल डिवाइड, यानी शहरी ग्रामीण विभाजन को पाटना। दोस्तों देश के बहुत से युवा गाँवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। राजनीति में युवा शहरी ग्रामीण विभाजन को पाटने में मदद भी कर सकते हैं, जिससे पूरे भारत में समान विकास सुनिश्चित हो सकता है। पांचवा, इंश्योरिंग ए बेटर फ्यूचर, यानी बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना। दोस्तों आज हम जो भी निर्णय लेंगे उसका असर हमारी आने वाली जनरेशन पर जरूर पड़ेगा। राजनीति में युवाओं का मतलब है कि एक टिकाऊ, समावेशी और समृद्ध भारत के लिए योजना बनाना। पार्ट 3, बैरियर्स टू यूथ पार्टिसिपेशन एंड हाउ टू ओवरकम देम, यानी युवाओं की भागीदारी में बाधाएं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। दोस्तों के लाभों के बावजूद भी देश के युवा राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने से हिचकिचाते हैं। कुछ आम बाधाओं में पॉलिटिकल नॉलेज की कमी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और यह धारणा भी शामिल होती है कि राजनीति गंदी है और भ्रष्ट भी होती है। लेकिन दोस्तों इन सब चुनौतियों को दूर किया जा सकता है। आइए जानते कैसे। पहला, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, यानी शिक्षा और जागरूकता। पॉलिटिक्स के बारे में खुद को एजुकेट करें, देश के करंट अफेयर्स को समझे, पॉलिटिकल सिस्टम को समझे, उन पॉलिसीज के बारे में जरूर पढ़े जो आपके लिए मायने रखते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बियॉन्ड इलेक्शंस, यानी चुनाव से परे राजनीतिक भागीदारी। दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज की यंग विंग्स में शामिल हुए, सामाजिक कारणों के लिए वॉलंटियर्स यानी स्वयंसेवक बने या छात्र संघों में भाग भी ले सकते हैं, क्योंकि राजनीति केवल चुनाव लड़ने के बारे में नहीं होती। जनता के मन को समझना भी जरूरी है ताकि उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। तीसरा, यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, यानी सोशल मीडिया और प्रौद्योगिकी का उपयोग। लोगों में जागरूकता बढ़ाने, जनता से जुड़ने और आंदोलन करने के लिए सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल हो सकता है। अपने बेनिफिट के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग जरूर करें, क्योंकि दोस्तों अब टेक वर्ल्ड का समय आ चुका है। चौथा, स्टार्टिंग स्मॉल एंड बिल्डिंग अप, यानी छोटी शुरुआत और निर्माण। दोस्तों आपको सीधे लोकसभा चुनाव से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। स्थानीय मुद्दों, सामुदायिक नेतृत्व या कॉलेज की राजनीति से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। पांचवा, ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप, यानी रूढ़िवादिता को तोड़ना। अपने देश को दिखाए कि राजनीति गंदी नहीं है, ये वही है जो आप इससे बनाते हैं, तो खुद वो बदलाव बने जो आप अपने देश में देखना चाहते हैं। पार्ट 4, सक्सेस स्टोरीज ऑफ यंग लीडर्स, यानी युवा नेताओं की सफलता की कहानी। दोस्तों देश के कई यंग लीडर्स की सक्सेस स्टोरीज है जिन्होंने देश की पॉलिटिक्स में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला है। तेजस्वी सूर्या, हार्दिक पटेल, राघव चड्ढा, जिग्नेश मेवाड़, दीपांकर भट्टाचार्य, अनुप्रिया पटेल जैसे नेता वो नेत्री न केवल राजनीति में आए बल्कि अपनी दूरदर्शिता और ऊर्जा से अपने समाज को बदल भी रहे हैं। तो दोस्तों भारत का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में, और ये समय है आगे बढ़ने का, जिम्मेदारी लेने का और ये सुनिश्चित करने का है कि देश के युवाओं की आवाज सुनी जाए, चाहे वो बढ़ती बेरोजगारी की बात हो या देश के युवाओं के टैलेंट की बात हो। आप जिस भी तरह से राजनीति में शामिल होना चाहते हैं तो आप जरूर हो। आप सक्रियता, सामाजिक कार्य या सीधे शासन में भाग लेने के माध्यम से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बदलाव आपसे ही शुरू होता है। दोस्तों देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि देश के युवाओं को राजनीति में जरूर आना चाहिए, और नेल्सन मंडेला ने कहा था, आज के युवा कल के नेता है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, और भारतीय युवा किस प्रकार से अपने देश के वर्तमान को सुधार सकते और अपने भविष्य को आकार दे सकते कमेंट्स बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।